जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसा मई में दिया था। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये फौज अल्लाह की फौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फराइज की अंजाम दही करता हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा उहद से मुतल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला दोम की साहबजादी शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम भी उनके हमरा थीं। शाह उर्दन को GIDC के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत पर जामे ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत को उजागर किया गया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन, नए इम्कानात पर भी ब्रीफिंग। शाह अब्दुल्ला दोम ने तला फील्ड फायरिंग रेंज का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मौके पर मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मुश्तरका फायर और अमली मशकों का मुशाहिदा। मशकों में कसीर शोबा जाती ऑपरेशन का भरपूर मुजाहिरा। मुख्तलिफ उमूर के लिए इस्तेमाल होने वाले कसीरुल मकासिद ड्रोन्स का भी मुजाहिरा। शाह अब्दुल्ला दोम ने शरीक दस्तों के आला मयार और पेशा वराना महारत की तारीफ की। फौजी दस्तों की अमली सलाहियत और तैयारी को भी सराहा। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दनी अवाम के लिए एहतराम और मोहब्बत का इजहार। कहा, यह दौरा देरपा दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन तरक्की के मुश्तरका अज़्म की अक्कासी है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी पर जोर। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका विजन को मिलकर अमली जामा पहनाने का भी अज़्म। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल को दी ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट ऑफ फर्स्ट डिग्री से नवाजा। फील्ड मार्शल को यह एजाज उनकी शानदार खिदमत और अस्करी ताउन मजबूत बनाने के एतराफ में दिया गया। शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाक उर्दन ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में एक अहम संग मील है। ISPR। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तौसीह देने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और उर्दन के दरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सदर मुमलिकत ने उर्दन के साथ करीबी ताउन के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत। दो रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। मुलाकात में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और मुसद्दिक मलिक की भी शिरकत। ऐवान सदर में शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर मार्शल और नेवल चीफ की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वफाकी काबीना के अराकीन की भी शिरकत। तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए फील्ड मार्शल से बेहतर कौन हो सकता था। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को शानदार कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए एवन फील्ड से रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जजेस के इस्तीफे इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं, ये सियासी ज़मीर है। ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे जब नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को गलत सजाएं मिली। मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया, ये मकाफाते अमल है। नवाज शरीफ ने भी किसी से कोई बदला नहीं लिया। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से पूरी दुनिया आगाह है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के कब्जों के मसाइल अब हफ्तों में हल होंगे। COP30 में पंजाब के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स पेश किए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सियासी पारा हाई। कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नए कायदे अवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इजलास का एजेंडा भी जारी। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है। PP ने वजीर आजम के लिए फैसल मुमताज राठौर का नाम
दिया है। वजीर आजम अनवारुल हक को हटाने के लिए असेंबली के 27 अरकान की जरूरत। पीपल्स पार्टी को 38 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 12, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हिमायत कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। मरकजी सदर पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन फरियाल तालपुर की भी शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की भी मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के अवामी मसाइल और उनके हल से मुतालिक लाहे अमल पर तबादला ख्याल। तरमीम पार्लियामेंट का हक, जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। जिसको चाहे हटा दें, जिसको मर्जी ले आए, ये आपका काम नहीं। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आईनी तरमीम में मिसाली फैसला किया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मजीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। वजीर आला सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सर अंजाम देंगे तो ओहदे पर रहेंगे। सुहेल आफरीदी कोई और रास्ता अपनाएंगे तो वफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। पीपी 116 का दौरा और मीडिया टॉक। तलाल चौधरी को नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। 2 रोज में जवाब तलब। तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को भिजवाने की हिदायत कर दी गई। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत नहीं। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज न दी जाए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराजी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। वफाकी वजीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफर से रोक दिया गया। FIA अहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वजीर दाखिला की इमिग्रेशन अहलकारों को शाबाश, अपनी जीत से इनाम दिया। तारीफी सर्टिफिकेट भी दिए गए। गन्ने की क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। क्रशिंग शुरू ना करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब की 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी है। बाकी 14 मिलों को चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। क्रशिंग सीजन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील, ज़रूरी अफसरान भी शामिल। किसानों को बरवक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाएंगे। चीनी की नई सप्लाई आने से बाजार में कीमत कम हो जाएगी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है DC लेवल पर कमेटियां कायम कर दी हैं। कमेटियां हफ्तावार क्रशिंग रिपोर्ट महकमे को फराहम करेंगी। क्रशिंग के आगाज से चीनी की कीमतें मजीद मुस्तहकम होंगी। काश्तकारों की अदायगी के लिए जिला लेवल पर डेस्क कायम कर दिए गए। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर में चीनी की फी किलो कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी में भी चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो तक बिक रही है। कोयटा में चीनी की कीमत में 10 रुपए इजाफा, 230 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। एक माह के दौरान कोयटा में चीनी की कीमत में 50 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 5 जख्मी। सिविल अस्पताल कराची में जेरे इलाज 2 जख्मी दम तोड़ गए। 45 साला शिराज और 35 साला नईम शामिल। वजीर आला सिंध की जख्मी मजदूरों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म।
जनूबी गजा में इजरायली फोर्सेस के हमले, 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। नाब्लस में इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान फलस्तीनी शहीद। इजरायली हेलीकॉप्टरों की जनूबी गजा में रफा के शिमाली इलाकों पर भी बमबारी। इजराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की मसकशुदा लाशें वापस कर दी। सेहूनी बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 69,483 हो गई। 1,70,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में बारिश से सैकड़ों खैमे ज़ेरे आब, हजारों बेघर खानदान मुतासिर। अरब मीडिया। अमरीका बराबरी और मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अमरीका सिर्फ अपनी शराइत मुसल्लत करना चाहता है। ऐसे मुज़ाकरात बेमानी है। ईरान के लिए सिर्फ बावकार और बाहमी मुफाद पर मबनी मुज़ाकरात काबिल कबूल है। ईरान को हरगिज़ डिक्टेशन कबूल नहीं। हमारा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। तमाम तनसीबात IAEA की निगरानी में है। फिलहाल किसी भी मकाम पर यूरेनियम की अफजूदगी नहीं हो रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का बयान।